क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, दैनिक आहार के इस अंक में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। पुराने ज़माने में लोग कैसे समय देखा करते थे या कोई भी विपदा के आने से पहले सतर्क हो जाते थे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के ज़माने के समान उस समय में इतनी तकनीकें नहीं थी कि वे जान पाए कि कोई विपदा आ रही है और वे उससे बच जाएं। काफ़ी सारे नष्ट हो जाते थे, लेकिन फिर भी वे किसी न किसी तरीके से अपने जीवन को सुरक्षित रख पाते थे। आज विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है कि आज किसी भी विपदा के आने से पहले हमें चेतावनी दी जाती है, एक संकेत दिया जाता है और हम सब उसका भली भांति पालन करते हैं, क्योंकि संसार में रहते समय हम केवल हमारे शारीरिक जीवन की चिंता करते हैं। और इसलिए मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 28 हमें चेतावनी देते हैं, हमें ये बताते हैं कि उनसे नहीं डरो जो केवल शरीर को नष्ट पहुंचा सकते हैं। उन चीज़ों से नहीं डरो जो केवल शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है या मार सकती है, लेकिन उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक की अग्नि में नष्ट कर सकता है। आज का सुसमाचार इसी तैयारी के विषय में हमें बताता है। ईश्वर के आगमन की दूसरे आगमन की तैयारी के विषय में बताता है। क्या हम ईश्वर के दूसरे आगमन के लिए तैयार हैं? आज 10 कुंवारियों के दृष्टांत से प्रभु हमें ये सीख देते हैं कि जो नासमझ कुंवारियाँ थीं, वे अपने साथ दिए में तेल लेकर नहीं आई, जिससे उन्हें विवाह मंडप में प्रवेश नहीं मिला। आज जब अगर प्रभु हमारे बीच में आएंगे तो क्या हम सबों को तैयार पाएंगे? मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 42 में वचन कहता है कि जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते प्रभु का आगमन कब होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज कोरोना के समय में हमें जो भी चेतावनियाँ दी गई हैं, जो भी सलाह दी गई है, हम सब उसका पालन करते हुए बचे हुए हैं। कुछ दिनों बाद वे चेतावनी दे रहे हैं कि तीसरी लहर आने वाली है। क्या हम इस तीसरी लहर का सामना करने को तैयार हैं? ज़रूर होंगे, ज़रूर सक्षम होंगे, क्योंकि अब हम जान चुके हैं कि हमें इसका सामना कैसे करना है। लेकिन प्रभु के आगमन के लिए क्या हम तैयार हैं? प्रभु के दूसरे आगमन के लिए क्या हम तैयार हैं? आज अगर हम प्रभु की ओर देखते हैं तो क्या हम प्रभु को पाने या प्रभु के साथ अनंत जीवन बिताने को तैयार हैं? आज हम संत मोनिका का भी पर्व मनाते हैं। संत मोनिका संत अगस्टिन की माँ थी। वो ये नहीं चाहती थी कि उनके बेटे की आत्मा नरक में झोंक दी जाए या वो नरक में चला जाए, क्योंकि उनका जीवन उतना ईश्वर की आज्ञाओं के साथ नहीं था। इसलिए वे दिन रात भर रोकर प्रभु से उसके मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करती है। प्रभु भी उसकी इस तपस्या का उपहार या इनाम उसे देते हैं। संत मोनिका के कुछ दिन मृत्यु के पहले ही संत अगस्टिन पूर्ण रूप से प्रभु को अपने आप को समर्पित करते हैं और आज हम कलीसिया में उन्हें एक संत भी कहते हैं। तो दोनों माँ और बेटे एक संत का दर्जा लेकर आज हम सबों के समक्ष उपस्थित हैं, जो ईश्वर को प्यार करते थे और ईश्वर के साथ अनंत काल तक जीने के लिए प्रयत्न करते रहे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम भी प्रभु के दूसरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें। संसार में रहते हुए भी हमारी आत्मा के लिए फल कमाएं, जिससे हम प्रभु के साथ अनंत काल तक निवास कर सके। आमीन।